हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीनियर एजुकेशन क्लासेज। आज का सेशन होने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो 15 नवंबर 2023 को थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे, उनकी क्लास होने वाली है। बताना चाहूँगा, सीनियर एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे 2023 प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर दिल्ली पुलिस में आए थे, उनकी क्लास ये चल रही है। तो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लेना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है, जो भी आपका साथी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है उसके साथ क्लास जरूर शेयर कर देना। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध क्षत्रिय नर्तकी है? इसका सही आंसर होगा सरोदी शेकिया। व्याख्या देखते हैं। क्षत्रिय नृत्य के आधुनिक रूप का श्रेय महापुरुष श्री शंकर देव को जाता है, जिन्होंने इसे धार्मिक शिक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाली नाटकों के साथ बनाने के लिए बनाया था। 15वीं शताब्दी तक बांसुरी को प्रदर्शन में शामिल कर लिया गया था और शंकरदेव ने विशेष रूप से नृत्यों के लिए संगीत लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकेरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस जगत में नहीं पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा मोनेरा जगत में। व्याख्या देखते हैं। मोनेरा एक ऐसा जीव समूह है जिसमें एक कोशिकीय कोशिका संगठन के साथ एक कोशिकीय जीव होते हैं, जिनमें बैक्टीरिया जैसे कोई परमाणु झिल्ली नहीं होता है। वे द्विधारी विखंडन या नवोदित द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। वे झिल्लीदार जीवों के पास नहीं है। वे ज़्यादातर नम वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे गर्मी, झरने, बर्फ, गहरे समुद्र या अन्य जीवों में परजीवियों के रूप में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने एक नया राज्य का नीति निर्देश सिद्धांत जोड़ा था। इसका सही आंसर होगा सहकारी समितियों का। व्याख्या देखते हैं। 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों से संबंधित एक नया राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा। यह अनुच्छेद 43B में जोड़ा गया है, जो राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य प्रणाली, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने की अपेक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैजयंती कांसी कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की उनायक है? इसका सही आंसर होगा कुचिपुड़ी। क्वेश्चन है, बौद्धों द्वारा निर्मित कन्हेरी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र में। व्याख्या देखते हैं। कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। वे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में स्थित हैं। कन्हेरी गुफाओं की खुदाई पहली और दूसरी शताब्दी में हुई थी। यहाँ कुल 108 गुफाएं हैं। इसमें चैत्य सभा कक्ष, जिसमें स्तूप होते हैं, और विहार, भिक्षुओं के लिए निवास, दोनों शामिल हैं। कन्हेरी गुफाएं चट्टान से बनी हुई गुफाएं हैं और इसका मुख्य आकर्षण 22 फीट लंबी बुद्ध प्रतिमा है। मुंबई में अन्य प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं परिसर एलिफेंटा गुफाएं भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक की उपाधि दी थी? इसका सही आंसर होगा सितारा देवी को। व्याख्या देखते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सितारा देवी को क्वीन ऑफ कथक की उपाधि दी। सितारा देवी एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। उन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक में रुचि फिर से जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। सितारा देवी कथक शैली की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तकी थी। उन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने कथक की रानी के रूप में सम्मानित किया था। सितारा देवी का कथक में योगदान बहुत बड़ा रहा है और उन्हें जीवंत और गतिशील प्रदर्शनों के लिए मनाया जाता है। वे कई पुरस्कारों
की प्राप्तकर्ता रही है, जिसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका चक्र के बारे में सही नहीं है? इसका सही आंसर होगा एम एक अर्धसूत्री विभाजन प्रावस्था है, जो ये कथन गलत है। एनडीए प्रकृति एस चक्र में होती है, सही है। कोशिका चक्र का सही क्रम G1S G2M है। G2 में प्रत्यास्था कोशिका विभाजन होने के लिए तैयार करती है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा गोवा में। व्याख्या देखते हैं, मुंबई बंदरगाह यह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और हाबर भारत में है। भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मोरमुगांव बंदरगाह यह भारत के पश्चिमी तट पर गोवा राज्य में स्थित है। यह एक खुला प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है। कोची बंदरगाह यह भारत में केरल राज्य में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह विलिगंडन द्वीप पर स्थित है। पारादीप यह उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह भी प्राकृतिक बंदरगाह है। यह आज़ादी के बाद पहला मेजर पोर्ट था। पानम्बूर पोर्ट को न्यू मंगलोर पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित है। कांडला पोर्ट कच्छ की खाड़ी के पूर्वी छोर पर स्थित है। मोरमुगांव गोवा का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो जुवारी मुहाना के प्रवेश द्वार पर स्थित है। तूतीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में स्थित एक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन शतरंज का शाही निकासी है? इसका सही आंसर होगा फिडी। व्याख्या देखते हैं, फिडी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, हिंदी में होगी इसकी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। शतरंज का शासी निकाय है। यह सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को नियंत्रित करता है और खिलाड़ियों की रैंकिंग को बनाए रखता है। फिडे की स्थापना 1924 में हुई थी और यह 201 राष्ट्रीय संघों को जोड़ता है। फिडे एक गैर सरकारी संस्था है। इसे 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा वैश्विक खेल संगठन के रूप में मान्यता दी गई थी। ये नियम और विनियम सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं के लिए अनिवार्य हैं, जो शतरंज के खेल को संरचित और न्यायसंगत रखने में मदद करते हैं। फिडे ने शतरंज के खेल को लोकप्रिय बनाने और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह दुनिया भर के सभी शतरंज खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्रित निकाय भी है। बताना चाहूँगा, सैनी एजुकेशन क्लासेज द्वारा करंट अफेयर्स के लिए स्पेशल टेलीग्राम चैनल लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम है करंट अफेयर्स GKGS, जिसमें पर डे 10 क्वेश्चन अपडेट होते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स के। तो अभी तक ज्वाइन नहीं करे हो तो जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लेना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस अधिनियम के माध्यम से मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में दैवत शासन की शुरुआत की थी? इसका सही आंसर होगा 1919। व्याख्या देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम में भारत के राज्य सचिव एडमिन मोंटेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में अनुशंसित सुधारों को शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था। 23 दिसंबर 1919 को इस अधिनियम को शाही स्वीकृति मिली थी। यह अधिनियम 1921 में लागू हुआ। 1919 से 1929 तक 10 वर्ष शामिल थे। साइमन कमीशन द्वारा 10 वर्षों में इसकी समीक्षा की जाती थी। इस अधिनियम ने परोपकारी निरंकुशता के अंत का प्रतिनिधित्व किया और भारत जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति हुई। भारत सरकार अधिनियम 1892 का भारतीय
परिषद अधिनियम यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जिसमें ब्रिटिश भारत में विधान परिषदों को उनके आकार में वृद्धि करके सशक्त बनाया। भारत में संसदीय प्रणाली की नींव भी रखी। इस अधिनियम को 20 जून 1892 को शाही स्वीकृति मिली थी। अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 को लोकप्रिय रूप से मिंटो मार्ले सुधार के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम में भारत के राज्य सचिव मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो की रिपोर्ट में अनुशंसित सुधार शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 यूनाइटेड किंगडम की एक संसद का अधिनियम था। इसकी स्थापना नरमपंथियों कांग्रेस को शांत करने और धर्म के आधार पर अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत करने के लिए की गई थी। लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 का अधिनियम 4 प्रमुख स्रोतों से सामग्री प्राप्त की। साइमन कमीशन की रिपोर्ट, तीसरे गोलमेज सम्मेलन 1993 का श्वेत पत्र और संयुक्त चयन समितियों की रिपोर्ट है। अगस्त 1935 में भारत सरकार ने संसद के ब्रिटिश अधिनियम के तहत भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे लंबा अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम में बर्मा सरकार अधिनियम 1935 भी शामिल था। अगस्त 1935 में इस अधिनियम को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य शिल्पकार थे सर सैमुअल होरे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार द्वारा कवर नहीं है? इसका सही आंसर होगा केंद्रीय और राज्य के बीच संघर्ष, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु उद्योग को परिभाषित करने का मापदंड क्या है? इसका सही आंसर होगा किसी इकाई की परिसंपत्तियों पर अधिकतम अनुमति निवेश, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1993-94 तक गरीबी रेखा के आंकड़े पर आधारित होती थी। इसका सही आंसर होगा समान संसाधन अवधि पर, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का एक अवयव नहीं है? इसका सही आंसर होगा व्यापार का निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुफा शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्ण है? इसका सही आंसर होगा पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? इसका सही आंसर होगा केरल में। व्याख्या देखते हैं, 2011 जनगणना के अनुसार केरल राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। पुरुष साक्षरता दर है 96.11%, जबकि महिला साक्षरता दर है 92.07%। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा 30 वर्ष। बताना चाहूँगा न्यूनतम आयु कौन सा पद के लिए कितनी आयु चाहिए? राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, विधानसभा का सदस्य या विधायक बनने के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौरान निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? इसका सही आंसर होगा SBI का। व्याख्या देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक SBI का राष्ट्रीयकरण 1969 में नहीं हुआ था। SBI का राष्ट्रीयकरण 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में किया गया था। 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण की एक बड़ी प्रक्रिया
को अंजाम दिया गया और भारत में 14 प्रमुख वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जो बैंक हैं, पहला है इलाहाबाद बैंक, सेकंड नंबर पर था बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक। 8वें नंबर पर था इंडियन बैंक, 9वें नंबर पर था इंडियन ओवरसीज बैंक, 10 नंबर का था पंजाब नेशनल बैंक, 11 नंबर पे सिंडिकेट बैंक, 12 पे यूको बैंक, 13 पे यूनियन ऑफ इंडिया और 14 नंबर पे था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए उत्तरदायी कारण थे कुछ, जो हैं सामाजिक कल्याण, निजी एकाधिकार को नियंत्रण करना, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का विस्तार करना, शहरी ग्रामीण विभाजन को रोकने के लिए क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ने से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। व्याख्या देखते हैं। 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने से संबंधित है। इस संशोधन ने 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाले कर्तव्यों को जोड़ा गया है। मूल रूप से भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट जनरल वैनगार्ड के संपादक बनने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा M.N. राय। व्याख्या देखते हैं। मानेंद्र नाथ राय एक भारतीय क्रांतिकारी राजनीतिक सिद्धांतकार और दार्शनिक थे। यह कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि और चीन में रूस के साथ सहयोगी भी थे। राय का जन्म 21 मार्च 1887 को हुआ और इसकी मृत्यु 25 जनवरी 1954 को हुई थी। वह एक सक्रिय राजनीतिक व्यक्ति थे और कम्युनिस्ट नेशनल कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्कू, तुवई, सोनाई और रुकनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? इसका सही आंसर होगा बराक नदी की। कुछ महत्वपूर्ण नदियों की सहायक नदियां देखते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं लोहित, धनसिरी, तीस्ता, मानस। सिंधु नदी की सहायक नदियां देखते हैं सतलज, चेनाब, रावी, झेलम, व्यास नदी। कावेरी नदी की सहायक नदियां देखते हैं हरंगी, हेमावती, काबिनी, श्रोणावती। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मूर्ति पूजा का विरोध करता है और वेदों की अचूकता का समर्थन करता है? इसका सही आंसर होगा आर्य समाज। व्याख्या देखते हैं। 1875 में स्थापित संगठन जो मूर्ति पूजा का विरोध करता है और वेदों की अचूकता का समर्थन करता है वह है आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में इसकी स्थापना की थी। वेदों को धर्म का सर्वोच्च प्रमाण माना जाता था। मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता था। वेदों के अनुसार सभी शास्त्रों को स्वीकार किया जाता है। अन्य सभी पंथों विश्वासों की आलोचना की जाती है। आर्य समाज ने समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नागर मंदिर वास्तुकला में जगती शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, ऊंचा चबूतरा जिस पर मंदिर बना हुआ है या बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी आपका साथी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है उसके साथ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास जरूर शेयर करना। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने सिक मशीन शीर्षक से एक आत्मकथा लिखी थी? इसका सही आंसर होगा क्रिस गेल ने। भारत सरकार ने स्पोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया था?
इसका सही आंसर होगा 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनी डेज एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखी है? इसका सही आंसर होगा सुनील गावस्कर ने। नेक्स्ट व्याख्या देखते हैं। सुनील गावस्कर एक भारतीय क्रिकेटर हैं। वह 1970 और 1980 के दशक के पूर्व भारतीय कप्तान हैं। आत्मकथा इसकी सनी डेज माई जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वें संविधान अधिनियम 2000 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? इसका सही आंसर होगा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में से किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण एक परिघटना है। इसका सही आंसर होगा बहुआयामी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात सिंधी सारंगी वादक लाखा खां किस राज्य के निवासी हैं? इसका सही आंसर होगा राजस्थान के। क्वेश्चन है, शीत ऋतु के दौरान भारत के उत्तर पश्चिम भागों में वर्षा होने में कौन सा कारक योगदान देता है? इसका सही आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। व्याख्या देखते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण 26 फरवरी 2021 को गुलमर्ग में शुरू हुआ था। यह शीतकालीन खेलों का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम था जिसमें देश भर से युवा प्रतिभाएं शामिल हुई थी। खेल जम्मू कश्मीर के शीतकालीन खेल संघ और जम्मू कश्मीर के खेल परिषद द्वारा आयोजित किया गया था। भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भी इस कार्यक्रम का समर्थन किया था। यह खेल जम्मू कश्मीर के लिए एक प्रमुख आयोजन था जिसने शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने और राज्य के युवाओं को खेल में भाग देने का अवसर प्रदान करने में मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्दू कदोई दक्षिण मूर्ति पिल्लई एक प्रसिद्ध वादक है। इसका सही आंसर होगा कंजीरा। कुछ वाद्य यंत्रों के प्रतिवादक देखते हैं। हारमोन के हैं श्री पुरुषोत्तम वालावलकर, अप्पा जलगांवकर, ज्ञान प्रकाश घोष। बांसुरी के देखते हैं TR महालिंगम, हरिप्रसाद चौरसिया, N रमानी, पन्नालाल घोष। शहनाई वादक के देखते हैं दया शंकर, बिस्मिल्लाह खान, अली असद हुसैन। नाद स्वरम के देखते हैं राजा रत्नम पिल्लई, शेख चित्रन मौला, नीरू स्वामी पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्करालू त्योहार किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते लेकिन यह जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन आयन दिखाने का सही तरीका है? इसका सही आंसर होगा H3O+। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा जबलपुर में। बताना चाहूँगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रवेश ईयर की जो क्लासेस चल रही है, क्लास के एंड में प्रत्येक क्लास के एंड में स्टैटिक्स जीके का एक टॉपिक जरूर कवर किया जाता है, तो क्लास को एंड तक जरूर देखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद
खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा 2021 में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भारतीय नर्तक या नृत्यांगना है? इसका सही आंसर होगा जयलक्ष्मी ईश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में मुख्य तापमान परतें होती है? इसका सही आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की थी? इसका सही आंसर होगा 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हरित क्रांति के दौरान पहली बार गेहूं के बीजों की एक नई किस्म को आजमाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य का चयन किया था? इसका सही आंसर होगा पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ यूथ गेम का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर होगा 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा आंदोलन प्रस्तावित किया गया था? इसका सही आंसर होगा 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल के दौरान गंधार किससे हार गया था? इसका सही आंसर होगा सफाविद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा 1839 में। मोहन राय है, ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी 20 अगस्त 1828 को। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की 6 अक्टूबर 1839 को की थी। हेनरी विवियन डिरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की थी 1826 में। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या संबंध था? इसका सही आंसर होगा दामाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 166 के अनुसार किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम पर व्यक्त की जाएगी? इसका सही आंसर होगा राज्यपाल के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के जल में नीचे जाने पर जल का दबाव का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने सुझाव दिया कि करों का भुगतान करना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा सरवण सिंह समिति ने। व्याख्या देखते हैं, सरवण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में करों का भुगतान नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होने की सिफारिश की थी। इस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की भी सिफारिश की थी, जिसे बाद में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इन कर्तव्यों में करों का भुगतान करना, राष्ट्र की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना शामिल है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सरकार ने नवाचार के लिए सक्षम बुनियादी ढांचा और सुगमकारी माहौल प्रदान करके भारत के अल्पसेवित असेवित क्षेत्रों में उद्यमिता की भावनाओं को प्रोत्साहन करने के लिए किसकी शुरुआत की थी? इसका सही आंसर होगा अटल समुदाय नवाचार केंद्र कार्यक्रम की। आज का टॉपिक है युद्धाभ्यास, जो किस किस के बीच में हुए थे। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में। स्लाइनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में। श्याम भारत भारत और थाईलैंड के बीच। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच।
खाना बदोश हाथी भारत और मंगोलिया, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया, ईएनडी इंडो कॉर्पोरेट भारत और इंडोनेशिया, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में, वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस, गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस, धर्म संरक्षक भारत और जापान के बीच, जिमेक्स भारत और जापान के बीच, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच, हैंड इन हैंड अभ्यास भारत और चीन के बीच, सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच, आउट इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इंडो थाई बॉडी भारत और थाईलैंड के बीच, ऑस्ट्रिया की कीमत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इनबियन कॉर्पोरेट भारत और बांग्लादेश के बीच, टेबल टॉप भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, प्रबल दोस्तक भारत और काजिकिस्तान के साथ, खंजर भारत और किर्गिस्तान के साथ, एक्विरीन भारत और मालदीव के साथ, MIBX भारत और म्यांमार के साथ, MI कोर भारत और म्यांमार के साथ, अल नगाहा भारत और ओमान के साथ, नसीम अल बहा भारत और ओमान के साथ, नसीब अल बहा भारत और ओमान के साथ, पूर्वी पुल भारत और ओमान के साथ, इंद्र अभ्यास भारत और रूस के साथ, अजय योद्धा भारत और ब्रिटेन के साथ, कोकण है भारत और ब्रिटेन के साथ, इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन, पूर्वी पुल भारत और ओमान, लिमितिये भारत और सेल्सियस, विनबेक्स भारत और वियतनाम के साथ। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। PDF पाने के लिए सैनी एजुकेशन क्लासेज का टेलीग्राम चैनल जाकर ज़रूर ज्वाइन करिए और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करो। और जो भी आपका साथी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है उसके साथ ये क्लास ज़रूर शेयर करिए। जय हिंद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।